नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नोएडा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने फिर 32 किसानों को गिरफ्तार किया है। नोएडा जीरो पॉइंट पर किसानों के चल रहे धरने को शांत कराया। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, जहां दलित प्रेरणा स्थल पर आज किसानों का जाने का ऐलान था। गिरफ्तार कर सभी किसानों को जेल भेज दिया गया। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, प्रशासन नहीं दे रहा किसानों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन किसानों को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नोएडा से खबर बता रहे हैं, जहां जीरो पॉइंट पर धरना दे रहे किसानों को बुधवार देर रात पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया। किसानों के नेता सुखबीर खलीफा सहित 32 किसानों को रात 12 बजे हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अराजकता के खिलाफ सख्त संदेश दिया। किसानों का यह आंदोलन गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें किसानों ने 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भी प्रदर्शन किया था। वक्त के साथ यह आंदोलन महापड़ाव में बदल गया और किसानों ने दिन रात प्रदर्शन जारी रखा। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, देर रात फिर किसानों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें नीतू, जो किसान है वो लगातार 2 दिनों से फिर आंदोलन करने के लिए यहाँ सड़कों पर दिखाई दिए थे। और उसके पहले जो प्रेरणा स्थल पर, दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों को 127 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद विरोध में यहाँ पर राकेश टिकैत हो या फिर तमाम जो 10 संगठन, किसान संगठन यहाँ पर इस पूरे आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे, वो तमाम संगठन यहाँ पर कल हमने देखा कि सड़कों वो जीरो पॉइंट नोएडा पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे और वहां उनकी एक बड़ी पंचायत हुई थी। उस पंचायत के बाद में कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत है वो भी यहाँ टप्पल में, अलीगढ़ में उनको रोक लिया गया था। और उसके बाद प्रशासन झुका किसानों के सामने और उन किसानों को रिहा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब देर रात तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो किसानों को वहाँ संख्या कम हुई थी और उसी संख्या को कम देखते करीब 32 किसान जो प्रदर्शन के आंदोलन कर रहे थे, वहां पर जो धरने पर बैठे थे, उनको देर रात गिरफ्तार कर लिया। उधर दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है तो कि किसान संगठनों के बीच भी ये फूट कहीं ना कहीं पड़ी है और उसमें भारतीय किसान यूनियन भी अलग दिखाई दे रही है। कल तक जो तस्वीर थी वो कुछ अलग थी, लेकिन आज किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका नतीजा ये दिखता है कि यहाँ पुलिस प्रशासन जिस तरह से कल बैकफुट पर था, तो आज किसान संगठन जिस तरह से अलग अलग दिखाई दिए, उसके बाद 32 किसानों को गिरफ्तार करना और उसके बाद फिर यहाँ पर एक तरह से हावी हो जाना और किसानों की जो तमाम मांगे थी, उन मांगों को कहीं ना कहीं अलग तरीके से अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको याद होगा किसान अहम मांगों को लेकर भूमि अधिग्रहण जैसी मांग थी उनकी, उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं और उसी को देखते हुए वो मांग कहीं ना कहीं अब हल्की इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि बार बार जो प्रदर्शन करने वाले किसान हैं उनको गिरफ्तार कर लेना। 32 किसान देर रात जो सूचना हमारे पास है, 32 किसानों को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है और प्रदर्शन करने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई धरना प्रदर्शन करना है तो उससे पहले प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन किसान लगातार जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं अब हल्का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निशु, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने